मोक्ष संन्यास योग। सिद्धि और निष्ठा, इस दो शब्द मानो हमारे इस संसार में जीवन की गति, जीवन की दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम श्री कृष्ण के बारे में गीता के आधार से उनकी कल्पना करते हैं, अर्जुन की मासूमियत और कृष्ण की जगत गुरु वाली घोषणा या उनका जो परिभाषा उस समय का, लेकिन उस समय का परिभाषा जो आज तक मिथ्या नहीं हुआ, तो वो सत्य को कदाचित अपने जीवन में कितना महत्व दिए, क्योंकि उनकी जो बातें अभी तक सत्य है, बातें युग युग तक सत्य में परिणत होता है, वो सत्य ही है। वो सत्य है, सुंदर है, ईश्वर है। हमारे सोच के कारण जो हम सोचते हैं और जिसके आधार पर अपना सोच बनाते हैं, उस आधार का सत्यता समयातीत होनी चाहिए। उस आधार पर अगर हमारे इंद्रिय आते हैं तो वो असत्य होते हैं। किस आधार पर हम सोचते हैं, ये एक आज की भाव है, दिशा है। हम किस आधार पर सोचते हैं? शरीर के आधार पर, मन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, क्या सत्य के आधार पर? जो सोच आपका समय अतीत होता है, समय जिसको काट नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है, वो सोच किस आधार पर होता है? व्यक्ति के आधार पर। तो सत्य का आधार क्या होता है? कृष्ण की आधार क्या है? वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं? उनको भी एक मनुष्य शरीर मिला था। वो मनुष्य शरीर में रहकर उसी में भी ऐसा सोच, हमें वो शरीर मिला है, लेकिन आधार, हमारे जो हमने आधार पकड़ा है, ऐसा सोच क्यों नहीं निकलता है जिसमें हम समयातीत हो जाएं और जो युग युग तक चिरस्मरणीय सत्य बनकर इस समाज को
इस इंसानों की सोच को एक दिशा दे सके। क्यों अपना सोच खो जाता है एक पीढ़ी में, एक दिन में, एक क्षण में अपना सोच खत्म। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जो अपने सोच के कारण, अपने आचरण के कारण, अपने मुस्कान के कारण, अपने दिव्यता के कारण आज तक बाल लीला से लेकर महाभारत की गीता तक, उनकी अंत तक, जब वो जरासवर की बाण से संसार छोड़े, तब तक हर पल में, हर समय में, जैसे वो जो भी कहे हैं वो युग युग तक सत्य बन के रहा। उनका आधार सत्य है। हमारा आधार बदलता है। तो वो किस चीज में ध्यान किए होंगे कि उनका आधार बदलता नहीं है और सत्य बन जाता। किस अवस्था को वो धारण किए होंगे जिस अवस्था में वो हर पल सत्य में अंतर्निहित है। ये सोचने वाली बात है। इतने सारे अवस्था आप उनके देखिए, बचपन से लेकर प्रेम कहानी तक, प्रेम से लेकर युद्ध तक, युद्ध से लेकर अंत तक, हर पल सत्य में। वो किसको आधार मानते होंगे? अपने आप को किस रूप में दर्शन किए होंगे? तो उस बात को लेकर आज के साथ उसी का थोड़ा बहुत समन्वयता है। तो इसीलिए सत्य के ऊपर अगर हमारा आधार बनता है तो एक ही चीज इस संसार में रहता है, वो है सत्य। द 52nd श्लोक ऑफ गीता। बहुत सुंदर तो नहीं कहेंगे, लेकिन भावपूर्ण है। विविक्त सेवी लघु आशी, यत वाक काय मानस, ध्यान योग परह नित्यम, वैराग्यम सम उप आश्रित। एक शब्द यहाँ प्रकाश किया गया है, वैराग्य। थोड़ा कष्ट हमें मिला तो हमारा जीवन वैराग्यपूर्ण हो जाता है। सबसे आसान वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। किसी को हम जलते हुए देखते हैं, आकार तत्व से, पंच तत्व से मिलने की जो प्रक्रिया हम शमशान में देखते हैं, तो मन में वैराग्य उत्पत्ति होती है। और ये वैराग्य सबसे कम समय का वैराग्य होता है।
तो वैराग्य का जो अनुभव हमें होता है, कभी कभी हम इंद्रिय सुख को छोड़कर वैराग्य की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो योगी है वो कैसे वैराग्य प्राप्ति करता है? मनुष्य मात्र के वो सामाजिक प्राणी है, सबके साथ मिलजुल के रहना उसका एक नित्य क्रम है। चाहे वो उनके साथ द्वंद्व करे, युद्ध करे, लेकिन सबके साथ रहने में, सबके उलझन में अपना उलझन और बढ़ाने के लिए वो बहुत आनंदित होता है। उसमें वो पूरा अपने आप को व्यस्त करके रखता है समाज में, यानी सबके साथ। इसको भोग माना जाता है। जब आपकी इंद्रिय सक्रिय है और अपना हर एक इंद्रिय की आप जो इंद्रिय जिसमें अपने आप को आनंद पाता है, जिस 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 वजह आप उससे सब कुछ देते हो इंद्रियों के आनंद के लिए, वो हो गया भोग। जब ये संसार में रहकर भी आप एक शब्द यहाँ लिखा है विविक्त सेवी, तो एक यहाँ बनता है फ्रॉम लोनलीनेस टू अलोननेस। ये एक जर्नी है, इसे स्वीकार कीजिए कि योग बनता है जैसे खाना होता है शरीर के लिए, विविक्त सेवी अलोननेस सॉलिट्यूड एकांत होता है योगी के लिए। वो एकांत अवस्था को हम वैराग्य मान। सब में होकर भी अपने साथ भरपूर रहना। आप देखिए आहिस्ता आप आपके साथ इश्क कर बैठेंगे। ये इश्क आपको बहुत अनुभूति देगा जब आपका इश्क आपके और होगा। तो एकांत रहने के लिए आप खुद चाहिए, संसार में रहने के लिए आप अपने आप को खो देते हो। एकांत रहने के लिए खुद को ढूंढना पड़ता है। ये खुद को ढूंढना वैराग्य है। संसार में खुद को ढूंढिए, वो ही वैराग्य है, सच्चा वैराग्य। जैसे शरीर के लिए खाना होता है, मन के लिए एकांत होता है। एक बार अपने इस भीड़ में खुद को ढूंढ लिया, तब शुरू हो गया वैराग्य। अपने साथ रहने की चाहत, मजा और इश्क, उसके बाद और है ही क्या जीवन में। खुद को ढूंढ लिया, वैराग्य प्राप्ति हो गई। जब हम पूरा संपूर्ण हो जाते हैं, पूरा संपूर्ण भाव से खुद को हर तरह से ढूंढ लेते हैं, अपना इंद्रिय लाचार हो जाता है। इंद्रिय दूसरों को ढूंढता है, लेकिन आपकी सिद्धि, आपकी गुरु कृपा, आपका सत्य अन्वेषण की शक्ति आपको ही ढूंढता है। आपको आपकी आप आपको ही ढूंढता है, खुद को ढूंढता है, संपूर्णता को ढूंढता है, पूर्णता को ढूंढता है। जब अपने आप को आप पूर्ण मानते हो, तब आप
अलोन हो जाते हो, एकांत हो जाते हो। अकेला और एकांत ये दो शब्द अलग है। अकेला हूं, एकांत में हूं। आप देखिए, अकेला जब आप अपने आप को बोलते हो कितना निष्ठ हो, जब अपने आप को एकांत में मानते हो कितना पावरफुल हो। तो ये जब आप पूरे एकांत में आ जाते हो, समाज में रहते हुए भी, इसे हम वैराग्य मानते हैं। फल छोड़ना, खाना छोड़ना, शरीर वेशभूषा छोड़ना, घर छोड़ना, ये छोटा मोटा वैराग्य होता है। लेकिन जब आप खुद को ढूंढ लेते हो, एकांत में रहने की आप में हिम्मत शक्ति आ जाती है, तब आप पूरे अर्थ में वैराग्य प्राप्ति होती है। आप जब वैराग्य प्राप्ति होती है, ये संसार में रहकर आप सबसे बड़ी शुभमय कर्म करते हो। जो इंसान संपूर्ण है वो संसार का मंगल ही करता है। कैसे? क्योंकि वो सत्य बन जाता है। एक संपूर्णता ही सत्यता है, तो उनकी भाषाओं में, शब्दों में सत्य की परिप्रकाश होती है। और जितना जब चाहिए तब होता है, सब समय नहीं। जो संपूर्ण होते हैं उनको पता चलता है कब, कैसे, कहां। जो असंपूर्ण को नहीं पता चलता। एकांत में रहने वाले इंसान को, व्यक्ति को, श्रद्धालु को पता चलता है क्या कहना है, कब कहना है, क्यों कहना है, ये सब पता चलता है। ताकि शब्द का असर भरपूर रहता है। एक संपूर्ण व्यक्ति का शब्द भरपूर असरदार होता है। उसका औषधीय गुण भरपूर रहता है उस शब्द में, जो एकांत में रहता है, संपूर्णता में रहता है। वो मंगलमय होता है, जैसे कृष्ण। ये कौन बोल सकते हैं? ऐसे ऐसे जो श्लोक लिखा गया है, जो अपने जीवन में धारण किए होंगे, वही ये श्लोक बोल सकते हैं। तो अकेलापन से एकांत तक पहुंचना आपका जिम्मेदारी है। अकेलापन लगता है जब समाज से आप अपने आप को थोड़ा बहुत अलग करते हो, लेकिन वहीं से शुरू होता है आपकी असली चढ़ाई, एकांत तक। अकेलापन से एकांत तक, संपूर्णता के तक। समाज से अलग हुए तो संपूर्ण बने, और ऐसे संपूर्ण बने कि आप सत्य बने, सत्य के आधार बने, समाज के रक्षक बने। आपकी शब्द, आपकी वाणी, आपकी चलन, आपकी सब कुछ जैसे समाज की एक एक धारा बनता है। जब हम एकांत में आते हैं, संपूर्णता हमें अनुभव होती है, उसे ध्यान मानते। तो क्या नहीं मिलता है एकांत में? वैराग्य प्राप्ति हुई, शब्दों की असली मर्यादा प्राप्ति हुई, युग युग तक हमारा सोच समाज को दिशा दिखाता रहेगा। और क्या चाहिए जीवन में? और मनुष्य बनकर और क्या चाहिए हमें? पूर्ण, ये सिर्फ हो सकता है जब समाज में रहकर भी पूर्णता की हमें अनुभूति हो। एकांत भाव से हम इस संसार को, इस समाज को अपने सोच से, अपने वाणी से,
अपनी धीरज से, अपने पूर्णता से चुप होकर भी दिशा दिखाते रहेंगे, क्योंकि एक बार सत्य तक पहुंच गए, सत्य के आधार तक पहुंच गए, वैराग्य समाप्त हुआ। असत्य से सत्य तक ही वैराग्य होता है, अंधकार से आलोक तक वैराग्य, विष से अमृत तक वैराग्य। तो वैराग्य छोड़ना नहीं है, पाना है। Will this do? जी यस, वेरी गुड, बहुत हम्म, बढ़िया। Will this do? अभिनंदनी, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अकेलापन से एकांत तक। हम्म, लेकिन हम लोग तो अकेलेपन में फंस जाते हैं और अब बार बार कहते हैं सबको, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, इस संसार में अकेला पड़ गई। लेकिन ये यही से शुरू होता है चढ़ाई। आगे आप तट देश पर, अभी ऊंचाई पर जाना है, एकांत तक जाना है। तो अकेलापन एक आशीर्वाद है या अभिशाप है? नहीं, ये बहुत अच्छा लगा ये शब्द, संसार में अपने को ढूंढ लेना। जो अपने को ढूंढ लिया वो सच्ची वैराग्य में पहुंच गया। अपने आप ये हो जाएगा। अपने को जानने के लिए इच्छा हो गई, अपने का सारा कुछ तुम अपने देखना शुरू हो गया, तो अपने आप बाहर छूट जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। और हम अपने को अपूर्ण मानते हैं, तभी हमारा इनकम्प्लीटनेस अपूर्ण मानते हैं तो है ऑलवेज भिखारी बने रहे। पास आने के लिए जिसका समझ खुल गया वो पूर्णत्व को अनुभव करता चाहता है, और पूर्णत्व ही है और कुछ उसको वो और छलकता नहीं, और शांति में आ जाता है। ये शांति वाली बात नहीं है, ये सत्य वाली बात है। हम शांति के बारे में अभी कुछ नहीं बात कर रहे हैं। सत्य में शांति नहीं रहती, ये शांति की बात नहीं है। हम लोग शांति नहीं चाहते, मैं तो शांति कभी नहीं चाहती, हमने सत्य चाहा। और सत्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे बर्दाश्त करना वैराग्य है। सत्य शांति नहीं है। सत्य सत्य ही होता है। शांति चाहने वालों के मार्ग अलग होते हैं, सत्य चाहने वाले के मार्ग एडवेंचरस होते हैं। आप शांति चाहते हैं, आश्रम में आइए। सत्य चाहते हैं, जंगल में जाइए। You are right. तो आप अगर प्रोटेक्टेड सत्य चाहते हैं तो आश्रम में आइए, लोग मिलेंगे वो आपको शांति करेंगे, शांति के बात करेंगे। लेकिन आप सत्य चाहते हैं तो जंगल में जाइए। ये जो आपके अंदर में सत्य की प्रति निष्ठा है, नयापन को झेलने के लिए जो सामर्थ्य है, वही सत्य की खोज कर सकते हैं। आश्रम में शांति मिल सकता है, सत्य नहीं। सत्संग में शांति मिल सकता है, सत्य नहीं। जीवन में सत्य मिलता है।
सत्संग में शांति मिलता है, लेकिन सत्य अपने जीवन में मिलता है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. अकेलापन से एकांत तक, वैराग्य को अपने सामर्थ्य बनाकर सत्य तक, अपने सामर्थ्य पर विश्वास करने की जो आपकी इच्छा, वो आपको खुद को ढूंढने में मदद करेगी। और एक बार आपने खुद को संपूर्ण भाव से पूरा प्रतिष्ठा किया तो आप सत्य को दर्शन करते हो, और वो सत्य के आधार पर आप इस समाज की कल्याण करते हो। समाज में से अलग होने से भी आपकी समाज कल्याण भाव रहता है, ये सबसे बड़ी बात होता है। जो अपने कर्म में घर में निष्ठा पूर्वक कर्म करते हैं, बहुत कम बात करते हैं लेकिन निष्ठा पूर्वक कर्म करते हैं, उनकी बातें, उनकी वाणी, उनकी चलन पूरा घर में, परिवार में, बंधुजन में, परिवार वर्ग में बात होती रहती है। Any questions? Any questions from anyone? Regarding yesterday, intellect is a component that is to be acquired. But we have some examples that those who are having highly intellectual, having wisdom background or normal background, like Dr. Kalam or Einstein, and another hand you have Elon Musk or Vivekananda. So, is there any role of inheritance that play in that? No. Intellect is nothing about acquiring anything in the world. Intellect is all about how you have managed your body and mind, and how you have become a new person every time you use your intellect. New thought, new person, new direction. जहां रास्ता नहीं रहता है, उसमें रास्ता बनाना इंटेलेक्ट का काम है। रास्ता बनाना। जिन्होंने आपने जिन नाम लिया, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी हो, इलॉन मस्क का नाम लिया, ये रास्ता बनाने वाले हैं, राजपथ बनाने वाले हैं जिसमें और लोग चलेंगे। दिस इज द वर्क ऑफ इंटेलेक्ट, सबके लिए रास्ता बनाना। बस यही होता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का काम है रास्ता बनाना, खुद के लिए, सबके लिए, एक पथ जो राजपथ बनता है। इसीलिए हम इनको मानते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी रास्ता बना चुके हैं, लेकिन वो रास्ता एक निर्दिष्ट तक जाता है जो शायद आपको अच्छा ना लगे। शबननी माँ अच्छी माँ आज आसी पर ना जानी पारलेनी बोलते। से शैली देखिबो आज कोन असुविधा हला, वो जॉइन कनेक्शन लागिलानी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब शैली ने एक रास्ता बनाया, हम आगे उस रास्ते पर। तो इंटेलेक्चुअली वेरी स्ट्रांग शैली। नया रास्ता बनाने का शैली होता है इंटेलेक्ट। रास्ता बन जाए तो रास्ता बनाओ।
चलिए आइए। जी दीदी, आई एम हियर दीदी। जैसे आप बोलते हैं ना, ये आशीर्वाद होता है। सबको ही नयापन है ना इसमें, एक ही जैसा है, उसी स्टार में मैसेज को कितना दबाएंगे, आज नयापन मिला ना। सच्ची हर सच। हर चीज में जब अपने आप को आप थोड़ा बहुत ढूंढ चुके हो और ढूंढने में एक सामर्थ्य मिलती है, ये कहीं बाहर से नहीं आती है। जब आप अपने आप को ढूंढते हो, जितना ढूंढते हो उतना सामर्थ्य अपना बढ़ता है, आपको पता ही नहीं चलता है इतना आप समर्थ हो। जो अपने आप को ढूंढा ही नहीं है वो असमर्थ होगा। जैसे मैं एक बात कह रही हूँ, घर में, जीवन में अगर सबसे छोटी चीज लेकिन बहुत भारी चीज है, वो है सेफ्टी पिन। सबको चाहिए। जब आप सेफ्टी पिन ढूंढ लेते हो इतने सारे चीजों में, कितना समर्थ लगता है अपने आप को। यू फील सो हैप्पी, आई फाउंड ए सेफ्टी पिन। जब वो सेफ्टी पिन नहीं मिलता है, आपका साड़ी पल्लू नीचे गिर रहा है, आपको वो सेफ्टी पिन हर हालत में चाहिए, कितना असमर्थ लगता है। जितना आप ढूंढोगे उतना सामर्थ। Will this do today? जी दीदी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, सच्ची। सो नाइस, वेरी गुड। शबननी तम मुह हाँ तम मुह दिसुनी आजी। हाँ हाँ, ये अच्छी। हरिओम मामा। हरिओम हाँ हरिओम सब, हरिओम प्रभा जी, सबको हरिओम अर्पिता जी, गुड हरिओम। मॉर्निंग। थैंक यू अर्पिता जी। थैंक यू अर्पिता जी। हरिओम जी, हरिओम मेरे दीदी। को अभी ये समझ आया, जो शांति और सत्य दोनों सचमुच डिफरेंट। बिल्कुल सच बात है, बहुत में अच्छा। आएगा सत्य के सिचुएशन कैसे आता है, देखो वो टाइम तुम्हारा सत्य की तरफ निष्ठा वो सिचुएशन को डील करने में सामर्थ्य देता है। अंडरस्टैंड सैलिना? जी आंटी, जी आंटी। हाँ, वो निष्ठा और तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा जितना सारा कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर सत्य के लिए, वो सब तुम्हारा धृति, धारणा शक्ति, ये सब तुम्हारा काम में आएगा वो सिचुएशन को हैंडल करने में। आंटी बिल्कुल। मेरे को तो आंटी यही समझ आया कि बात तो एक ही हो रही है, शब्द अलग होते हैं। क्योंकि ना वो भी यही बोल रहे हैं कि सत्य मतलब कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ हमारे मन से अलग भी हो सकता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने का जो सामर्थ्य है। तो आंटी जो हम शांति की बात करते हैं, हम उसमें भी यही करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन हमारा दृष्टि और हमारा सामर्थ्य इतना बढ़ जाएगा कि किसी विपरीत सिचुएशन में भी हम शांति में ही रहेंगे। तो वही आंटी, वो मतलब वो शब्द तो नेम है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर से डिजायर जब भी सत्य के तरफ है, ये सब अपने आप होता रहता है, तुम्हारा पॉकेट में आता जाता है। जी आंटी। मैंने सत्य ही बताता है, ये सब ये भी चेंजेबल है, कभी अशांत भी ठीक। हाँ आंटी, अशांति में भी ना शांति ही आनंद की जो आंटी अवस्था है ना, वो अशांति और, क्योंकि सारा शब्द प्रकृति का है। हाँ तो सत्य अकेला है, जी आंटी। सत्य अनदर साइड, दूसरा पूरा अलग है। उसमें एक कोई पैटर्न, कोई शब्द कुछ काम में नहीं आए, तुम नंगे खड़े हो उस तरफ, जी आंटी। कोई इंद्रिय कोई कुछ नहीं, तो सारा शब्द मनो इंद्रिय ये सब ये हो जाता है प्रकृति के संबंध। आंटी ये ना, आंटी अब आप दो बात कह रहे हो। एक तो आप ये बोल रहे हो कि जो मतलब जो सत्य है बेसिकली, वो प्रकृति में जो भी आपके साथ उतराव चढ़ाव होता है, उसको मतलब उसमें भी आप उसको सहने की क्षमता, उसमें भी आप अडिग नहीं होते हो, उसमें भी आप खड़े रहते हो। एक तो आप इसको सत्य कह रहे हो।
एक आप इसको कह रहे हो आंटी कि ये प्रकृति है ही नहीं, ये प्रकृति से परे आप नंगे खड़े हो, मतलब उसके अंदर कुछ भी यही नहीं। यही यही जो ऑडिक बनाना, वो परे होने से जिसका वो अनुभव होगा तभी वही डील कर पाएगा, उसमें सत्यनिष्ठा होगी। राइट राइट वो आंटी। बोध जिसका नहीं है ना, अभी इतना सारा प्रेमी सब इसके है, सब है, लेकिन उनका बोध वो पूरा अंदर से उनको समझ नहीं, खुला नहीं, सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, इसलिए फिर कंफ्यूज हो जाता। एक Yeah. बार मनो पूरा उल्टा होके उधर डीजल हो जाना चाहिए, इसके बाद वो सत्य होगा। वो फिर प्रकृति में सत्य भी है ना, वो छुपा हुआ सत्य है। अभी क्या हम प्रकृति सत्य लग रहा है, प्रकृति के पीछे जो सत्य है हमको दिखाई नहीं जा रहा। Yeah. सारा संसार मानने ही प्रकृति के पीछे जो आत्म तत्व है हमको पता नहीं। Yeah. और जो बोध में आ गया वो आत्म तत्व को ही देखता है, वही निर्दिष्ट, उसका लक्ष्य आत्म तत्व में रहना। समझी? सारा ज्ञान हम जो भी सत्संग में बताते रहते हैं, आत्म तत्व के प्रकृति में ही पुरुष छुपा हुआ है। तुम पुरुष के तरफ ध्यान रखो, तुम्हारा पति को भी स्वीकार नहीं हो रहा है, लेकिन है तो आत्मा है। तुम उसके पीछे कॉन्शियसनेस को क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि तुम जीव भाव में हो, तुम्हारा इनकम्प्लीट करते हो। तुम पति और पत्नी बन के एक अपूर्णता वाला, अपूर्णता ही जो संसार। तुम जैसे तुम्हारा सोर्स को तुम अपने को स्वीकार करते, जैसे राम सुखदास बोलते, वो है तो खाली है को मान। वो ये नहीं है मत बोलो, है में सब प्रकृति भी है, पुरुष भी है। पुरुष है, परमात्मा है, तो फिर एक्सेप्टेंस, तुम अपने को स्वीकार कर। जितना तुम, यही तो है। अभी वो जैसा बोली ना, मेरे पे बातें अच्छा लगा। तुम अपने पास आ जाते हो तो अपने आप वैराग्य हो जाते है। तुम कहाँ भी जाओ, मेला में जाओ, झमेला में जाओ, सहेली में जाओ, किटी पार्टी में जाओ, पिकनिक में जाओ, जहां भी जाओ तुम तुम्हारे साथ हो। बाहर सारा प्रकृति से तुम तुम्हारा सत्य को ढूंढ लेते हो। तुम्हारा सत्य कोई किसी के साथ कनेक्टेड नहीं। समझे बात को? तुम्हारा सत्य तुम्हारे, हाँ, तुम एक सही केंद्र, माने दोनों देखे ना, मनो का भिन्न भिन्न लेवल है। जो ये घुचड़ फुचड़ सारा है वो एक लोअर लेवल है, वो साथ साथ वो लोअर लेवल और उसका ऊपर मंजिल वाला सेकंड फ्लोर वाला वो लेवल एक ही केंद्र में है। हमारे अंदर ही दो है। तो जैसे चॉइस तुम्हारा ये ऊपर वाला को हो जाएगा, जो सत्संग में हमारा बातें बताया जाता है, अपने आप ना, वो यही वैराग्य है। तुमको कुछ करना नहीं पड़ता है, तुम्हारा शिफ्ट हो जाता है। ये बात वही मनो ही अभी हमारे पास है ना, वही मनो एक ही केंद्र से करता है, इसके बाद पूरा शिफ्ट और एक केंद्र को हो जाता है। ये है असली वैराग्य। बहुत अच्छा, सबको समझ आ रहा है। ओके, तो फिर ये क्या करेगा? हमारा वो पुराना लिंक चलेगा ना, नहीं चलेगा? आंटी मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए आंटी, मैं देखती हूँ कि वो क्यों नहीं चल रहा था। मतलब उसमें ना ये प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या आ रहा था, हाँ होस्ट ने बंद कर दिया है। हाँ, लेकिन होस्ट तो मैं ही हूँ, तो मैंने तो बंद किया नहीं, मैं तो तो स्टार्ट। पैसा दिया है कि नहीं देख लेना। नहीं पैसे तो दिए हुए आंटी, पैसे तो ऑटोमेटिकली जाते हैं ना। अच्छा, तो वो उसके अंदर क्रेडिट कार्ड डाला हुआ है, तो उसको देखना नहीं पड़ेगा कभी भी, वो हमेशा ऑटोमेटिकली कनेक्ट चला जाता है पैसा तो। और वैसे भी आंटी उसकी क्या कहते हैं 18th को डेट होता है ना। नहीं तो ये वाला मीटिंग भी कैसे चल रहा है ना, ये वाला मीटिंग भी तो सेम अकाउंट से ही चल रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा अगर पैसे नहीं होंगे तो। अच्छा, उसी अकाउंट में मैंने इमीडिएटली एक नया मीटिंग क्रिएट किया और उसका लिंक भेज दिया। अच्छा, सचमुच तेरा बुद्धू बहुत बुद्धिमान है। रास्ता बनाया, बहुत ही अच्छा था। रास्ता बनाया खूब शैली ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंटी करने वाले जानते हैं आंटी, इसमें कुछ भी नहीं था, 1 सेकंड का भी काम नहीं था इसमें। पर आंटी परमात्मा जो है ना आंटी, वो कैसे हेल्प करते हैं वो बताती हूँ मैं आपको ना। मैं नॉर्मली 6:45 पे लॉग इन करती हूँ, और आंटी आज मैं उठ गई और 6:30 पे हुए थे, और मेरे को ना ये लगा कि 6:45 पे करती हूँ, 15 मिनट बाद करूंगी, अभी तो स्टार्ट नहीं होगी मीटिंग। और ना पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ना मैं कर लेती हूँ, खुली रहेगी, क्या फर्क पड़ता है। और आंटी आज मैंने 6:30 पे लॉग इन करके देख लिया, और तभी नहीं वो चला। और फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में ये मैंने मतलब वो मैं देखती रही, मैं और शिल्पा से बात की। तो आंटी ऐसा लगता है कि ना जैसे कि मतलब ये
मीटिंग यही दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण ज्ञान से, ये सत्संग का समझ से आता है। सत्य को जानने के लिए इच्छा से ये दृष्टिकोण मिलता है कि ये जो हुआ ये ऐसे करना था, कौन है वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है, और वो रास्ता भी वही बताता है, बुद्धि में भी वही आता है। ये ज्ञानी समझता है। जो सत्य को जानने की इच्छा है वो समझ जाएगा ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, इसमें कुछ भलाई होगा ऐसे ऐसे, और उसको भलाई के लिए समाधान करने के लिए वो अंदर से ही बोलता है। जी आंटी, तो अडिग रहो सत्य। जी आंटी, थैंक यू, हैव ए नाइस संडे। थैंक यू आंटी, हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम आंटी। प्रभा जी, लिंक में भी ब्रेक नहीं आया, लिंक भी लगी रही, लिंक एक से दूसरी हो गई जल फौरन। शैनिक कल इसी लिंक में होगा, आज मैंने सुना ही नहीं है। आंटी एक तो ना पहले देखो ना सत्संग ग्रुप में क्या आया है, कुछ चेंज है क्या है, पहले उठ के नहीं। देख लो। यदि नहीं लग रहा है जरूर ग्रुप में कुछ लिख दिया गया होगा, तो इसलिए तो आप ग्रुप में हो। तो यही तो थोड़ा बुद्धि लगाना है। देखो ये जो डॉक्टर संध्या वगैरह, उनको पता नहीं चला क्योंकि वो ग्रुप में नहीं है, वो पर्सनली है। वो कभी अर्पिता उनको व्हाट्सएप तो करती नहीं होगी, इसलिए वो व्हाट्सएप के तरफ उनका दिमाग ही नहीं गए, सभी फिर फोन करना पड़ता। आंटी जबकि उनके ये साइंस ऑफ अवेयर लिविंग वाले ग्रुप पे भेज दिया था मैंने लिंक, हाँ मैंने पर वो उसमें भी नहीं होंगे। अच्छा नहीं आप भी तो होंगे। उसमें ना। हाँ वही इसलिए संघ माने ये जो बुद्ध का होता है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघ के थ्रू बहुत फायदा होता है, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यही जो नीचे वाला संगति से, वही हम सब पहले से भी संघ में, रिश्ता नाता फ्रेंड संसारिक फ्रेंड हमने बनाए थे, लेकिन वो फ्रेंड और ये फ्रेंड एक फर्स्ट फ्लोर में घुचड़ फुचड़ वाला, शराब पीने वाला, गसिप करने वाला, सिगरेट पीने वाला, वो भी सब पेइंग गेस्ट रहते हैं। ऊपर फ्लोर में लेखक, राइटर, भजन कीर्तन करने वाले बहुत अच्छे वाले भी रहते। तो धीरे धीरे, और जो नीचे गसिप करने वाले हैं, जो शराब पीने वाले हैं, उनको कभी नहीं वो सेकंड स्तर का अनुभव होगा, तुम्हारे पास ही है वो। जी आंटी, इसलिए घन घन संगति से ही ये सारा पता चले, तुम शिफ्ट कर पाओ, नहीं तो होगा ही नहीं, तुमको पता ही नहीं है। अरे उधर एक घर है, उधर बहुत आनंद उत्सव होता है। बहुत बार हमारे एरिया में हम बहुत जगह में रह के आए हैं, होता था, लेकिन हमारा चॉइस नहीं होता, क्योंकि हम वो निचले तल पर, निचला ग्राउंड फ्लोर, वो अवचेतन अनकॉन्शियस मन में रहना और यही घुचड़ फुचड़ करना, हमारा वही आदत था। गॉसिप करने में ही हमको आनंद आता। हमारा ही देखो ना, हमारा इवोल्यूशन का, हम कैसे थे और कैसे हो रहे हैं, ये सबका कहानी, सबका कहानी, हम सब ऐसे नहीं। जी आंटी। और घर गृहस्थ का सत्यानाश, कोई हमारा शरीर मन सब विकृत और ऑलवेज अनहैप्पीनेस। तो ये उच्च स्तर को चॉइस हो जाने से फिर इसी में ही तुम्हारा निष्ठा, तुम्हारा धारणा शक्ति, ये सब ये गीता में ये जो श्लोक सब हम पढ़ रहे हैं उसमें बता, तभी जाके उसमें टिक जाओ। और इसके बाद फिर आत्मज्ञान अपने को, तो आत्मज्ञान में उतर समझ के वो धीरे धीरे तुम सब स्तर को चॉइस तुम्हारा बदलता है। अरे अभी जैसा तूने कहा, ये बातें तो तेरा इश्क हो गई या फटाफट परमात्मा तू देख पा रही कि परमात्मा कैसे कराए, ऐसे होने वाला था, साक्षी ऊपर से देख रहा, लेकिन हमको पता नहीं था। हमको पता भी नहीं होता है आंटी। और जो आप हमेशा एक बात बोलते हो ना कि अनदर काइंड ऑफ इंटेलिजेंस फ्लो थ्रू यू, मतलब हम हमारा बुद्धि मन से हम नहीं कर पाएंगे। बुद्धि मन से तो आंटी मैं यही करती ना कि मैं 6:45 पे लॉग इन करती, लेकिन अनदर काइंड ऑफ इंटेलिजेंस कम एंड आस्क कि ये करो ऐसे करो, वो अपने आप गाइड करते हैं आंटी। तो वो नहीं तो वही शांत होने से, तुम शांत, जिसका अंतकरण थोड़ा शांत हो गया उसी को ये सारा अपने आप होता जाता है, ये बात। इसीलिए रिलैक्स होना, शांत होना, अपना बुद्धि के थ्रू खत्म करने का नहीं करना। बुद्धि यूज करेगा परमात्मा, थोड़ा धीरज में आओ, पहले पॉज आओ, थोड़ा करने से पहले थोड़ा पीछे आओ, अपने को टट लो, अपना शांति में जीरो में आ जाओ, फिर जाओ। ऐसे जो ऐसे करते हैं उसको पता चल जाता है, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारा दृष्टि बदल जाने से ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। अभी हमारा बुद्धि कहता है क्या होगा, मेरा तो मनोस शांत हो गया, ऐसे हो गया, कुछ तो दिखता नहीं है ना, हुआ नहीं तो और शांत। क्योंकि ऑलवेज हमारा विचार ऐसे ही बिजनेस में चलता है ना,
मैंने ये कर रही हूँ, मेरे को मनो माने कोई कारण के साथ चलता है, मैं ये कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे होगा, ये अकारण होगा, इधर मनो नहीं होगा। मनो शांत होगा तो परमात्मा करेगा, वो अकारण आनंद, कॉजलेस। परमात्मा कोई कारण नहीं है, कारण हो जाने से तो माया हो जाएगा ना। प्रभा जी, सुनीता हाँ, बोल रही हूँ, हाँ सुनीता जी, सुनिए। सूरी। प्रभा जी, हाँ, मैंने आज जो शांति और सत्य को कैसे समझा है, मेरे को भी बहुत, कि जैसे हम हमेशा कहते हैं शांति में रहें, शांति में रहें। अब मैं ना एकदम से टैली कर गई बाहर की प्रकृति को, कि भाई सुनामी आती है वो भी तो सत्य है, तूफान आता है वो भी तो सत्य है। तो ऐसे जो भी हो रहा है वो सत्य है। कोई ऊंचा बोल रहा है वो भी सत्य है, और कोई कम बोल रहा है वो भी सत्य है। टोटल स्वीकार। हाँ, तो बस अभी ये समझ आया, ठीक बोला, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सुनीता, तेरे अंदर से अभी खुलता जाता है सब, ऐसा ही सबके अंदर से खुलता रहे। और जो भी जो होता है तुम डायरी बनाओ, लिखो, सब भूल जाता है। ये सब सत्य ही बोलता है, ये सारा बातें सत्य के बारे में सत्य ही निखारता है, तो फिर भूल जाता है, अपने आप चला जाता है। और वो टाइम लगता है ये मैं जरूर याद रखूंगी, ये एकदम बढ़िया बात है, ये बढ़िया क्लिक होगी, लेकिन फिर वो भूल जाता है। नहीं जी आंटी, बिल्कुल। ये आपने अच्छा कहा कि एक डायरी बनाओ जिसमें ये चीजें अब क्लिक हो रही हैं। पहले तो हम सिर्फ लिखते थे अपने विचारों को और सुना देते थे कि मैंने आज ऐसा लिखा, लेकिन अब जो आ और रहे आप हैं वो वो मैं। विद्या डुडानी को फोन करके बता दो कि संडे होता है, उनको शायद पता नहीं, वो संडे छुट्टी समझते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बता दो, ठीक है। ओके। उनके घर भी जाने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन उनका कुछ अभी बैंक का चल रहा है, कहते मैं ट्रांसफर करना है लॉकर, तो बेटी के साथ आना जाना हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वो सब कर लो पहले आप। हाँ, सब चलता है साथ साथ। ओके निरुपमा। दीदी अनीता बोल रही हूँ मैं, अनीता ठीक, बोल बंद रही करने के टाइम और कोई बोलता है। हूँ। हाँ, अच्छा तो अनीता बोलो। मेरे हाँ। को कहना दीदी ये 2 दिन से रियलाइजेशन हो रही है, जैसे हम कहते थे ना सब अच्छा है बुरा है, मैं बोलती थी, तो अब मेरे को टोटली ये एक्सेप्टेंस आ रही है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है अरे वाह, परमात्मा से हो रहा है, सब बहुत ठीक बढ़िया। है, सब ठीक है। आपने गांजा वो भी ठीक है, जैसे मेरे को बहुत, मैं इमोशनल हूँ ना दीदी, मेरे को पिंच होता था, अब मैं टोटली रियलाइज होने लग गया कि सब जो भी हो रहा है परमात्मा से हो रहा है, सब ठीक ही हो रहा है। बहुत मेरे को अच्छा, तू भाग रहा है अपने कि पास आ अच्छा है गई। कि बुरा हाँ, है। बहुत अच्छा, ठीक बोला अनीता। इसलिए मैंने करना बोलने की कोशिश कर रही थी, बोल नहीं पा रही थी, अब बोल रही थी, नहीं इसलिए। नहीं, ठीक है ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे ही शांति आती जाएगी। अभी तेरा असली असली शुरुआत होगा सत्संग, असली सत्संग अभी होगा, अभी तक खाली क्षेत्र तैयार हो रहा है। हाँ जी दीदी, बहुत कि ना अरे मेरे ना मधुरा, दीदी अंदर वो होता रहता है कि ना कुछ ये ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, अंदर ना अपने आप के ना ये आता रहता है कुछ ना कुछ भी इस तरह से कर बिल्कुल तो सब आता है, सब तेरा चॉइस क्या है, सब आएगा। और वो मन को इतना सालों से, इतना जन्म जन्म से आदत पड़ी है ना, वो इतना जल्दी सरेंडर करना नहीं चाहता है। वो जो माने हमारा सेकंड जो नीचा स्थल वाला जो राग द्वेष आसक्ति भय, ये सब धीरे धीरे ज्ञान से कम होता जाता है, लेकिन कोई कोई टाइम में बहुत रेजिस्ट करके ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि वो कहता है मेरा अस्तित्व भी रहेगा नहीं। वो थोड़ा वो जो एक स्टोरी है ना, बंदर और चिड़िया का कहानी है। चिड़िया बारिश में अपना घोंसला में बहुत आराम से सुरक्षित बैठा हुआ था, बंदर बारिश में गीला हो रहा था, बंदर का तो घर नहीं होता है, और वो देखा, और वो बैठा था, दोनों अपना घर में ठीक थे। तो चिड़िया ने थोड़ा बोल पड़ी कि बंदर भैया, आप भी थोड़ा हमारे जैसा कुछ घर बना लेते ना, अभी बारिश में गीला नहीं होते। वो बंदर को चिढ़ आ गया, वो जाके उसका घोंसला को छड़ा तोड़ फोड़ दिया। ऐसा ही मन करता रहते, कोई टाइम विकृत होके, बहुत पावरफुल है माया मन, अज्ञानी मन माया है, अज्ञानी मनो संसार है, संसार का जो सब भी तोड़ने वाला होगा ना, माने कोई टाइम उसका अंदर से बर्दाश्त नहीं होता, वो जाके सत्य को, अभी सत्य थोड़ा थोड़ा है तो ऊपर चढ़ जाता, सब ध्वंस कर देता, झगड़ा करेगा, ऐसा ही होता है।
और दीदी के ना मेरी ना सिस्टर बीमार थी, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई, तो 2-3 दिन सेवा के लिए मेरे को जाना पड़ा। वो बच्चे कह रहे थे मासी आप आ जाओ, हम अकेले हैं, कोई भी नहीं है। तो मेरे को ये था कि मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊंगी, घर में तो ये पूरी हेल्प करा देते हैं, वहां मैं कैसे करूंगी, टाइम से नाश्ता लंच सब देना। तो फिर ना मैंने कहा कि ना भक्त भगवान के घर सेवा करने जा रहा हूँ, तो कि ना हो जाएगी। आपने मेरे को बोला था एक दफा अंकिता के माता मम्मी पापा आ रहे थे ना, तो मैंने कहा दीदी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं, तो आपने बोला था भगवान के ना भक्त भगवान के भक्त के घर भगवान आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर रिवर्स करा कि वहाँ पे ना वो है। तो इतना अच्छा लगा ना दीदी, जब वो आए थे तो मेरा मन बिल्कुल नहीं चला था, मैं अंदर से ये चीजें निकाल के दे रही थी, ये ले लो वो ले लो। तो वहां पर भी ऐसे दीदी मेरे को रहा, बड़ा अच्छा रहा। हाँ ना, जो वो जैसा भगवान को प्रसाद होता है ना, तुलसी का पत्ता नहीं डालने से भगवान का प्राप्य नहीं होता है, ऐसा ही सब जगह में भक्त और भगवान ये दो डुअलिटी में बर्तन करना पड़ता है। संसार में ऑलवेज द्वैत में बर्तन होगा। अद्वैत तो खाली बोध है, समझ है, वो अंदर का वैराग्य है, समता वाला स्थिति है। और इसके बाद ये भगवान को ले आओ, सब स्वीकार हो जाते हैं। अभी भगवान के लिए प्यार हो गया है ना। फिर मैं वही आने तो लगी ना, हाँ थैंक मैं यू। आने लगी, तो मैं तबीयत मेरी ढीली थी, तो उसकी डॉक्टर ला कहती मासी कि ना मेट्रो में नहीं जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं कैब कर लेती हूँ। मैं क्या गौरव ने भी जाते वक्त बोला था, मैं मेट्रो में ही गई थी। कहती नहीं मासी, उसने मेरे को जबरदस्ती कैब करके भेजा यहाँ पे। बस थैंक यू। मधुरा आज बहुत हैप्पी है। तो आज लेट ज्वाइन किया था, मैंने देखा था मधुरा ज्वाइन। तेरा म्यूट है। हाँ 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 आंटी, मैं थोड़ा लेट से बहुत मेरी आंख नहीं खुली आंटी। कोई बात अलार्म था तो भी वो मैं बंद करके लगन सतगुरु में ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। खोल तो दिया। हाँ आंटी, और मुझे लगा मेरे लिए ही था। कल हम जिस तरह से बातें कर रहे थे वो मेरे लिए ही था। तो सब तेरे लिए ही है, ऐसा ही ज्ञान लगता है। सब हमारे जो पर्सनली एक गुरु और एक चेला है ना, वो अंदर ही सारा सब हमारे लिए ही होता है, सबको अपना ही लगता है। यही और फिर प्रेम आप मुझे बोले थे कि जो भी है तू बाहर नहीं जाएगी, अंदर तू बैठेगी। तो मैं कल आपके घर से वापस घर आई ना आंटी, और मैंने कुछ फोटोज देखे मेरे ग्रुप पे आंटी, मेरे को बहुत ऐसे बहुत रिजेक्शन वाला फीलिंग आया था आंटी। और मुझे वो लगा, मैंने देखा, मैं उसके साथ बैठने की कोशिश करी आंटी, मेरा मन नहीं बैठ रहा था। मुझे वो देखना ही नहीं था आंटी, मुझे वो रिजेक्शन का देखना ही नहीं था। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, बट वो उठ गया आंटी वहां से, वो मैं अंदर तक जा नहीं पाई। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही है, मैंने बोला अभी है तो अभी भी बैठना है मुझे। वो बस 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 बहुत बढ़िया मधुरा। ना यही ग्रेस है बेटा। नहीं तो इसके पीछे सत्य होता है। तुम सत्य को चॉइस करने से शैली, समझे शैली, मैंने सत्य ही तुमको वो जो वो बिल्डिंग बनाने में वो ठेस देता है ना डंडा, इट इज सत्य ही तुम्हारा बैकग्राउंड में है। सत्य ही तुमको आगे पुश करता है। तुम्हारा सत्य की तरफ डिजायर हो जाने से सत्य उधर ही था। हाँ हाँ हाँ। और मेरे नहीं तो आंटी का कट हो गया क्या शायद? आंटी के सिग्नल थोड़े वीक हैं। वीडियो नहीं दिखता मेरे को, क्या हुआ चला गया मेरा, शायद कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा, अब दिखा मेरे वॉइस अब मेरे ब्रेक को हो रहा दिखा है मधुरा। ठीक है, थैंक यू मधुरा। ऐसा ही चलता है सबका। मेरे अभी बातें मेरा बातें नहीं, सुनाई अभी तो सुनाई दिया है आंटी, पहले का सुनाई नहीं दिया। आंटी ब्रेक हो रहा है। हाँ, मेरे को सब वीडियो ऑफ हो गया, मेरे को तू दिखा ही नहीं दिया। ओके हाँ, बोलो 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 शैली, तू क्या कह रही थी? नहीं कुछ नहीं आंटी, मैं तो यही कह रही थी कि आपके सिग्नल्स वीक हैं। वो मधुरा पूछ रही थी कि आंटी का सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। तो नहीं, मधुरा के लिए अच्छा लगा। कल हम इसी के ऊपर बातें कर रहे थे, तो वो भगवान ना पूरा माने तुम्हारा प्रैक्टिकल साथ प्रकृति में कराते हैं। हाँ जी। तो लेट नहीं कराता।
जो दिन तुम कुछ भी बोल के आओगे ना, घर में आके देखोगे पूरा उल्टा हुआ होगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल एकदम फटाफट कराएगा। हाँ आंटी। बहुत और मैं मैंने देखा, मेरे जीवन में मैंने भी बहुत देखा, बहुत खुश हो गए प्रेमी लोगों के साथ आए हो, घर में आके पूरा यही होता है ना, सत्य विकृत तो कभी कैसे कैसे करा के तुमको उठाएगा। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू। तेरे को हाँ अभी खाली है, एक ही शब्द मधुरा है, परमात्मा है, हाँ है। हाँ तू आंटी। तेरे में भी है, सामने में भी है, इर्द गिर्द सब जगह में है। तो रामसुख दास का पहला है, भगवान है। हाँ है को पकड़ो, हूँ का नहीं, मैं हूँ नहीं, तू है। हाँ अभी तुम लोगों के लिए भक्ति आना बहुत जरूरी है, ये माइंड सुनता नहीं। हाँ आंटी। जो अभी नाम रूप नहीं, तू है, तू है, तू है, सब है, प्रभु है। हाँ ऐसे धीरे धीरे उठना होता है मधुरा, एकदम नहीं होता है। हम फिर माइंड बहुत पावरफुल है, फिर तोड़ ताड़ हाँ देता है ये अंदर जैसा। हमारा अज्ञानी मनो को विवेकानंद बोलते हैं ना, अज्ञानी बंदर फिर शराब पिया हुआ, तो बहुत विकृत पागलपन करा। हाँ आंटी सच्ची। ये यही होता है। तो एक आज तू आई नहीं थी, गीतू ने जो बोला था, संसार में खुद को ढूंढ लेना ही हाँ सच्ची मैं बात सुना आंटी, आंटी मैंने सुना और मुझे वही क्लिक हुआ कि मैंने बोला आंटी मुझे कल यही बोल रही थी रात को, और मुझे वही क्लिक हुआ आंटी, मैंने वही पकड़ा। सच्ची बात है। तेरे को भगवान ने इतना ही ग्रेस, इतना ही ग्रेटिट्यूड कर तेरे सामने, तेरे प्रभा आंटी आई है, जो तेरे को कुछ नहीं हिलने डुलने। ये कितने भी तेरा पागल बंदर कुछ भी करा, सच्ची आंटी कुछ भी कराए, सच्ची सारा घोंसला चिड़िया का तोड़ ताड़ दे, फिर घोंसला नया बनाए चिड़िया, सच्ची आंटी। नित्य नया, एवरी मोमेंट न्यू मोमेंट। ये शराब पीने वाले, वो जो नीचे स्तर में जो मनो इतना सारा घुचड़ खुचड़, राग द्वेष गसी पिए, वो राइट रंग कुछ उनके पास है नहीं, खाली सिगरेट और शराब पीके पीके सारा विकृत जीवन बनाते रहते हैं। यही हमारे अंदर ही है। सच्ची आंटी सच्ची सच्ची, मुझे वो बहुत क्लिक हुआ कल। बहुत बढ़िया, जय सच्चिदानंद प्रभु। या आंटी। इसलिए मैं जो तेरे को पहले बोली थी ना, तू मरने के लिए आई है इधर, तू जिंदा नहीं रहेगी, हाँ तेरा पर्सनालिटी पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कितना भी तेरा रेजिस्टेंस हो, वो रेजिस्टेंस भी सत्य है, सच्ची आंटी। सत्य ही करा रहा है, उसके पीछे सत्य तेरे को सपोर्ट करता रहता है। तेरा पिछला क्या अच्छा कर्म है, जो भी है, देखे तेरे को कितना सारा भंडारा ऐश्वर्य मिला हुआ सच्ची आंटी है। मुझे। एवरीथिंग इज सो नाइस, हाँ ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। सच्ची आंटी। और जो भी एक दो कुछ भी प्रकृति में जो उतराव चढ़ाव होता है, वो है ना, इट इज ओके, इट इज ओके ऐसे। यस आंटी। हाँ हाँ आंटी, थैंक ओ यू मैं भी आंटी। हूँ जो अभी। भी है। हाँ मैं अभी मैं देख रही थी कल, जैसे मैं फिर से वो कर रही थी, जोर जोर से बोल रही थी और जवाब दे रही थी, कर रही थी, वो सब चीजें निकल रही थी। तो लेकिन मैंने साथ आंटी में देख रही थी, अंदर ही अंदर जो है ना वो ज्ञान चल रहा था। ज्ञान मतलब कि वो बार बार तुम्हारे अंदर ही कोई तुम्हें वापस खींच रहा था, और तुम बोल रहा था कि दिस इज एवरीथिंग इज लाइक अ, तू बोल रही है दिस इज ऑल्सो ओके, तू चीख रही है, चिल्ला रही है, जवाब दे रही है, दिस इज ऑल्सो ओके। और मेरे को ना अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि क्या कि समथिंग इज स्थिर ओनली, अंदर कुछ स्थिर है। ऐसा ही बार बार लगता जा रहा था कि अंदर कोई स्थिर है, और मतलब दिस इज, क्योंकि दिस इज नॉट द रियलिटी। तुम्हारा बोलना इज ऑल्सो ज्ञान ओनली, तुम्हारा ना बोलना इज ऑल्सो ज्ञान ओनली, क्योंकि अगर तुम ना बोलने में उसमें जाते हो ना, तो वो भी तुम किसी ना किसी तरह के बन जाते हो। तुमने एक निश्चय कर लिया, फिर उसमें किसी ना किसी चीज में बन गए। लेकिन जो फ्लो में अपने आप आ गया, और वो पीछे से वो है, वो स्थिर तत्व साथ साथ ही चल रहा है, कर रहा है। तो अभी नित्य नया, वो रात वो बातें ओवर, अभी हाँ फिर न्यू डे, फिर नॉर्मल नेचुरल, फिर प्यार, फिर एक्सेप्टेंस। ये नहीं कर हाँ पा रही हूँ, पिछला बातें को पकड़ के हो, फिर वो टाइम में भगवान नहीं कर रहा है, वो टाइम हाँ सत्य नहीं, वो टाइम नहीं अहंकार। हाँ अंडरस्टैंड कितना हम्म, फास्टर तुम फिर फिर छोड़ के वापस चेंज आ में आ गए, जाते हो। हाँ चेंज लेकिन को क्या स्वीकार होता है कर। ना, मन उसको फिर से पकड़ के वापस जाने की कोशिश करता है, ना ना, मन। वो मेमोरी है ना, वो निचला स्तर है, वही माया है, वो भी हाँ हमारे अंदर का अज्ञान माया है।
वो फिर वो स्टोर हाउस में जाता है। मेमोरी निचला स्तर में रहता है, तुम्हारा स्टोर हाउस। ऊपर स्तर में मेमोरी नहीं होता। तो फिर वर्तमान ये नया बिल्कुल इग्नोर करो, मन को सुनो, फिर नॉर्मल नेचुरल बातें करो, नॉर्मल नेचुरल रहो। ये अपने आप जो चेतना को समझेगा, जो कॉन्शियसनेस के लिए आता है, वो अपने आप होता है। भूल जाते हैं, नहीं तो माइंड माने मेमोरी। उषा गोयल जी, आप आज वीडियो खोल के बैठे हो। आज देर से पता नहीं लगा ना कि वो लिंक नहीं चल रहा, देर से पता लगा। आपको अभी ज्ञान अच्छा से समझ आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। सुबह का सुनने से ना बहुत ज्यादा अंदर जा रहा है। अब का सुनने से बहुत सालों से आप थक गए हो, अभी पूरा आपको अभी आत्मसमर्पण चाहिए। थक गए हो। नहीं, कई दफा ऐसा लगता है प्रभा जी कि हो गया सब काम संसार में, अब चलना चाहिए, क्यों यहाँ बैठे हैं। ये बहुत आता है मन में। अभी तो को क्या चले नहीं हो? अभी तो आप सत्य के राह पर चल पड़े। भी संसार क्या है? संसार भी तो परमात्मा का लीला है। मरना नहीं चाहिए। अभी आप अमरत्व को प्राप्त करने के लिए इच्छा होना चाहिए। सब योगी ऋषि मुनि आपको याद रखते, जैसा विवेकानंद याद है, रामकृष्ण याद है, रमन महर्षि याद है। आप ऐसे बनो ना, आपका तो बाकी है बहुत। संसार से मरने का नहीं, ये मरना तो सब मरते रहे। जो मरने से जग डरे, वो भय आनंद, वो पूर्ण परमानंद, वो आनंद को पाने के लिए आपका जिज्ञासा होनी चाहिए ना। ये तो सारा संसारी डरते रहते हैं मौत को। आप विलिंगली शरीर छोड़ोगे तभी आप अमर होंगे ना। राइट। ये तो सारा संसारी लोग बोलते रहते हैं, आप ऐसे बोला, अभी हो गया और अभी मैं मर जाऊं। क्यों? आपका अणु अणु आनंदित होना चाहिए। मरना क्या है? मरना तो जीवन है। वो एक दिन काल परसों शैली भेजी थी ना, वो शोका के लाइन भेजी थी। मृत्यु ही जीवन का शुरुआत है। जीवन ही हर पल मरने से तुम जियोगे। संसार अज्ञान, संसार इज माया, अज्ञान। अज्ञान से जब नम्र हो गया, मर गया, वो जी गया। ही इज लिविंग, नहीं तो अदरवाइज यू एग्जिस्ट लाइक ए स्टोन। पत्थर भी जिंदा है, तुम भी जिंदा हो, तो क्या? मरने से पाइए पूर्ण परमानंद। हर पल हर घड़ी संसार से झुका हुआ, संसार को परमात्मा देखना, तो तुम्हारा पर्सनालिटी का धारणा सब मर जाएगा, डिजल्व हो जाएगा। तुम्हारा धारणा मुक्त हो जाए। तुम्हारा पर्सनालिटी माने तुम्हारा धारणा है, तुम्हारा संस्कार। ये जब भी डिजल्व हो जाता है, नया इमारत खड़ा होता है। दैट इज द जीना, लिविंग। समझे शैली? आंटी उषा गोयल आंटी कह रहे हैं कि संसार के काम खत्म हो गए, लेकिन संसार आंटी एक सबसे बड़ा काम बचा हुआ है। अभी तो शुरू नहीं हुआ था। मैंने आपका मुंह से ये मैंने सोच रहा था आपको समझ आ गया अभी। आपको कुछ नहीं समझ आया। संसार परमात्मा अलग नहीं, संसार में ही परमात्मा देखना ही मुक्ति है। संसार डाउट तो क्लियर हो गया ना, तो संसार कहाँ है? ये तो बाहर का प्रकृति है। आपके अंदर का संसार खत्म हो कहता ना, माया माया सब कहे, माया जाने ना कोई। जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोए, कबीर कहता है। जो तुम्हारा मन के अंदर है, वो तुम्हारा ब्रह्म, वो तुम्हारा माया है। तुम्हारा विचार तुम्हारा माया। तुम सामने वाला को ठीक कबाड़ा कुछ भी करते रहते, वो नहीं है ज्ञान। ये शांत हो गया, इधर परमात्मा है, मैं इधर परमात्मा है, तो परमात्मा पश्यंती परमात्मा। सामने भी वही है, लेकिन कुछ आगा हुआ है, सामने वाला फंसा हुआ है। यही दो शब्द। वो नहीं जानता है, वो ऐसा ही बोलेगा। तू उसका उल्टी को परम स्वीकार भावना से प्रसाद करके ले। परम स्वीकार। जोर से बोलता है, ऐसे करता है, गलत बोलता है, स्लैंग बोलता है, ये तेरा मन जज कर। यही तेरा अंदर का विचार। उधर फिर परमात्मा नहीं। दो कितना दो, तू इधर ही दे दे, बाहर जाके तू तेरा अच्छा लीला करके आ। घर में जो डालना है तो डाल, विलिंगली हम ले ले। वो संसार नहीं है, संसार तुम्हारा भ्रम है। सब परमात्मा में। ये बाहर प्रकृति बहुत यूजफुल है। अभी सुबह आप चाय पियोगे, अभी जाके कैसे चाय मिलेगा? कितना प्रकृति आपका हेल्प कर रहा है। चाय पत्ती कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया, आग कहाँ से आया, कितना चीजों का सम्मिश्रण में आप एक कप चाय पीते हो। पीने वाला भी कौन है? जिंदा हो,
अभी हाथ पैरालिटिक है, नहीं ले पाओगे। आपका स्ट्रोक हो गया, जीभ में फूड पाइप लग गया, चाय नहीं पी पाओगे। कितना सारा ग्रेस है, ये ज्ञान। आज तो भगवान ने बहुत हेल्प किया। मेरे को बड़ा अपसेट हो रही थी कि मेरा वीडियो नहीं चल रहा, शायद मेरा इंटरनेट खराब हो रहा है। संयुक्ता जी का फोन आ गया कि आज नहीं मिल रहा, फिर हमने सत्संग में देखा, उसमें तब पता लगा लिंक फर्क है। मतलब आई वाज गेटिंग अपसेट। कहाँ से यह संयोक्ता जी के रूप में भगवान आ गए बताने के लिए कि वो लिंक देख। तो अब सुन लिया सत्संग। नहीं तो बड़ा मन को हो रहा था कि आज सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, क्या हो गया। मैं जल्दी उठी, तैयार हुई। ऐसे नहीं है, ऐसे आधारित जीवन मत रहो। अच्छा, अच्छी भाव है, सत्संग मिल गया तो मन खुश हो गया। मन पूरे आनंद स्रोत में बहना, समझ के साथ। समझ से वही ना बोला, एकांत और अकेलापन बताएगा ना, बहुत बार व्हाट्सएप में भी आया है। आपका एकांत ही सत्संग है। एकांत नहीं, बहुत एकांत में रहती हूँ प्रभा जी। बोली आपका शब्द भी निखरना चाहिए। आप अमृत खा रहे हो, अमृत भी मुंह से बोल निकलनी चाहिए ना। आपका समझ कच्चा है, आप बात नहीं करने से होगा नहीं। आपका कंफ्यूजन है। हमारा इधर इतना सारे प्रेमी हेल्प करने के लिए तैयार है। एक फंडामेंटल एरर जो होता है वो एक टेक्निक पता हो जाना चाहिए शिफ्ट होने का। नहीं शैली? वो बातें नहीं करने से, खाली चुपचाप सत्संग सुन के जैसा बच्चा दूध पियास हो गया, दूध पियास हो गया, ऐसे नहीं। वो मनो हाइबरनेट कर लेता है, मनो लय हो जाता है, सबको लगता है एकदम कंफर्टेबल है। थोड़ा के धमाका आता है, फिर हलचल हो जाता है। वो धमाका से सत्य जितना आपके अंदर धारणा होगा, सत्य निष्ठा धृति ये होगा, वो मुकाबला करोगे। अरे सत्य तू इस रूप में आया है, मैंने पहचान लिया। जन्म मृत्यु बीमारी एक्सीडेंट गड़बड़ी सब कुछ, निंदा स्तुति कीर्ति अच्छा बुरा सब आएगा। सब आता ये है। तुमको उठाने के लिए, तगड़ा बनाने के लिए आता है। ये कू करके झलने का नहीं, पूरा अंदर से गहरा से एकांत में। वही टाइम एकांत चाहिए। कितना आप एकांत में हो, जितना एकांत अंदर में हो गया, बाहर दुनिया ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा, जैसे हो नहीं सकता है। ये सत्य ज्ञान। तुमको बाहर के लिए कुछ करना नहीं है, तुम अंदर जो बोला एकांत में आ जाओ, बाहर बना पड़ा है। तुम जाओगे, तुम्हारा सड़क पूरा हाईवे बना पड़ा है, रोज कारपेट, क्या कहता है, रेड कारपेट। तुम पहले डुबकी लगाओ अंदर, एकांत में आओ, वैराग्य में आओ। ये सब ऐसा ही चलेगा। यदि सच्चा वैराग्य नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा बाहर सब। और प्रकृति तो तुमको मार मार के लाना चाहता है। ऐसे ही सिचुएशन और विकृत क्रिएट करेगा। कोई तुमको पूछेगा नहीं, सब निंदा करेंगे। तो फिर तुम डिप्रेशन में आ सकता है, नहीं तो ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। दोनों तेरे हाथ में है जीवन बनाना। मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? तेरे को बनाने के लिए प्रभु लग पड़ा है। तेरे को प्रभु नहीं दिखता है, तू करने चल रहा है। समझे बात को? हाँ जी, हाँ जी। ओके आंटी, आज ना शाम को 6 बजे अर्पिता दीदी का एक और सेशन है। तो मैं उनको बोलती हूँ अ टॉक ऑन हैप्पीनेस इंडेक्स बाय डॉक्टर अर्पिता प्रियदर्शनी। मैं उनको बोलती हूँ कि वो जूम स्टार्ट कर लेंगे, तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो कर लेंगे। आज शाम को? आज शाम को 6 बजे। पहले मैं उनसे पूछ के ना कंफर्म करती हूँ। और पूरे ग्रुप में डाल देना। जी आंटी, ग्रुप पे डाल दूंगी मैं। तो पहले उनसे करती हूँ, उसके बाद ग्रुप पे डालती हूँ। जिसको तो इम्पोर्टेंट करना होगा वो सारा उड़ीसा में सब उसको बुलाते रहते हैं ना, वो ऐसे ही बताने के लिए। वैसा ही सेवा होता है। कहते ना, एक चंद्र स्तमो हुंती नच तारा कणोति। एक बच्चा भी भगवान का सारा जगत को उजियाला करते। आंटी ये तो फिर उड़िया लैंग्वेज में होगा क्या? मेरे को पता है कि नहीं क्या उड़िया में बोल रहे हो? हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ आंटी, पूछती हूँ उनसे। ठीक है, जितना मिलता है एनफ है बेटा। आंटी अपने में भी रहो ही, खाली नहीं तो दौड़ो। ठहराव में आओ।
जी आंटी। अभी जैसे ही बोला तुम्हारा ये कि ये तुम्हारा अपने सोर्स में आ जाना, वो वैराग्य है। अपने पास जो आ गया हो गया का, इसने मरना कोई नहीं चाहते, फिर मनोरस लेना चाहते। जी आंटी। ये घन घन तत्व अभ्यास में रहो, अपने ऊपर निष्ठा रखो, अपने नजर अपने पास है। तेरे को यही लिसनिंग, जो ये की टीचिंग फॉलो करेगा लिसनिंग पर, वो ब्रह्मज्ञानी हो जाए। क्योंकि बाहर जो भी हो रहा है तेरे को बता रहा है, तेरे को क्या लग रहा है। थोड़ा धीरज, थोड़ा ठहराव। बोध माने ठहराव। बुद्ध और बुद्ध में वही फर्क है। बुद्ध ठहर गए हैं, वो टोटल एक्सेप्टेंस में। बुद्ध का मन चंचल है, वो बंदर जैसे। वो जाके बुद्ध 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 को भी छोड़ता नहीं है, वो चिड़िया को मार मुर दिया घोसला। थोड़ा ठहराव में आओ, क्या हो जाएगा। क्या इतना आधारित जीवन है, पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन आदमी सपने में सुख नहीं मिलता। इतना आधारित जीवन नर्क है। और ये अंदर से ही तुम्हारा पावर, वो पावर हाउस निखरेगा। आवरण हटेगा तो, आवरण हटेगा तो सोर्स में आने में। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ा जुड़ा है। तुम्हारा जिज्ञासा नहीं होगा। हजार अभी मधुरा काल समझी, 10 साल में काल समझी कि अपने पास आना है। कोई बदलेगा नहीं, तेरा प्रारब्ध वो है। जैसा सिंपल कह रही है, ये तुमको मरना है सोर्स में, और वो आनंद में तुम डील कर पाओ। सोर्स जो अमृत भरा हुआ है, तुम अमृत बाहर चाहते हो, बाहर मिलेगा नहीं। बाहर धक्का दे दे के तेरे को ऐसे उल्टा मोड़ेंगे। और वो शक्ति होनी चाहिए, वो स्थिरता, वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इसके लिए ग्रेस चाहिए, इसके लिए भक्ति प्रेम चाहिए, इसके लिए श्रद्धा चाहिए। नहीं तो कोई अंदर आता नहीं है, बारंबार फिर भटक जाता है लड़ाई करने के लिए। एक ही मेरे साथ होता है। तेरे साथ प्रभु तेरे को प्यार करता है, तभी इसलिए कर करके तेरे को सारा प्रकृति पुरुष के तरफ ही जा रहा है। सब मनुष्य जाएंगे, खाली सत्संग में आ जाने से थोड़ा इजी हो जाता। सबको 5, 10, 15 जन्म लगेगा, तुमको 2 जन्म में हो जाए, कितना फायदा। जो और तो इसके वाला है अभी हो जाए। सब जा रहे, नथिंग टू वरी। हाँ पूनम, आज गुड मॉर्निंग। तेरा पीछे क्या है, भारत में लिखा हुआ है, ये क्या पताका, फ्लैग, इंडियन फ्लैग लगा हुआ है पूनम। पूनम कीर्तन म्यूट है पूनम, आपका म्यूट है। पूनम आपका म्यूट है। पूनम तुम्हारा म्यूट है, उसको सुना ही नहीं जा रहा है। क्या हो? नहीं आंटी, मुझे लग रहा है वो वहीं पे किसी को एड्रेस कर रहे हैं। कुछ कैंप होगा उनका ना। पूनम आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? वो म्यूट है आपकी। गुड मॉर्निंग। हाँ खोल नहीं रहे थे, कुछ बोल रहे थे। हाँ वो आंटी फोन आ रहा था एक्चुअली। तो दो डिलीवरी पेशेंट थे, तो वो ये सब रहता ही रहता है, सब कुछ ओके। तुम अभी क्लिनिक में हो? हाँ अभी तो एक पेशेंट डिलीवर हो गई, रात भर से जागी थी। तो अभी एक कॉल रह गई थी, तो बस घर से ही कॉल आ रहा था हस्बैंड का कि क्या स्टेटस है। तो मैं उनको यही बता रही थी, अभी 10 मिनट घर ही आ रही हूँ, फिर जाऊंगी सेकंड वाली को देखने। ओके आंटी सो बिजी। नमस्ते कर ही दिया आंटी। आंटी आवाज आ रही है आंटी? हाँ अभी आ रही। मैं कह रही हूँ आपने तो तरा ही दिया है, माने तेरा दिया है, मतलब आपने पहुंचा दिया है, पार करा दिया है मेरा मतलब। पता है क्या है, हर बात में आपको खुशी होती है। कितनी अच्छी बात है ना। हर बात में आपको खुशी होती है कि भाई ठीक है, इसने मेरे से गलत चला तो और खुशी हो रही है। तो ऐसा लग रहा है परमात्मा के और पास पहुंच गए। भाई तू कहाँ पर है, कहाँ खड़ा था, अभी तेरी जगह है ही नहीं यहाँ पर। तो इतनी खुशी होती है ना। कोई अच्छे से बोल रहा है तो भी ठीक है, और बुरे से बोल रहा है तो और अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो बस यही है कि फिर रहे क्या। कोई मतलब कुछ नहीं जाता ना, शब्द ही नहीं है। मतलब अब आप परमात्मा से दूर हो ही नहीं कैसे भी करके। तो मतलब हर समय उसी में पूरे से अच्छे, जैसे चाय का डिप होता है, डूबे ही हुए हो। तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से, कोई कुछ भी करे करके, पूरी तरह से अपने में। तो और ये सुन के पता है क्या है, कंपनी इतनी अच्छी है ना आपकी। तो आप डूबे रहो तो डूबे ही रहो,
बस मतलब कि निकलो ही नहीं ना उस जगह से, मतलब जाने की जरूरत ही क्या है बाहर। कुछ मजा आ गया तेरा बातें सुन के, मजा आ गया। फूलों के बागान में हो तो कोई स्मेल कैसे आएगी? नहीं तो दुनिया में वाकई दर्द है, बहुत दर्द है, हर लेवल पे दर्द है। क्योंकि मैं तो कई लोगों से भी मिलती हूँ ना, तो उनसे सुबह से रात तक जाने कितने, तो फिर उसमें क्या है, वो तो अपनी फीलिंग से ही आते हैं ना, वो तो ये ज्ञान लेके वो नहीं आ रहे होते, अपनी फीलिंग से, अपनी दुविधाओं से, परेशानी से। पैसे की प्रॉब्लम तो बहुत माइनर है, 1000 प्रॉब्लम, और सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है सोसाइटी में, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोशल प्रॉब्लम है, रिलेशन प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर लगता है कि भाई कितना आप ऊपर उठ गए हो, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो, फिर इजीली कंपेयर कर सकते हो, और क्योंकि आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, नहीं तो कोई पागल ही हो जाए इतना सुन के। सच्ची बात। आपका म्यूट हो गया पूनम, आपका म्यूट हो गया दोबारा। इतनी ग्रेट कंपनी है ना, तो उसके लिए मतलब अब तो ऐसा हो गया है ना, अब तो इजी, इतना इजी कर दिया भगवान ने, घर बैठे बस व्हाट्सएप ऑन कर लो और हो गया। अब पहले तो फिर भी इतने दूर जाते थे, मतलब अब तो बिल्कुल नियरेस्ट, वो कहते हैं ना जितना। आपका फिर म्यूट हो गया, आपका फोन आ रहा है शायद, इसलिए आपका म्यूट हो जा रहा है बार बार। हाँ, जाओ जाओ पूनम, आपका बहुत बड़ा काम है, डिलीवरी कराओ। आपका कोई बहुत बच्चा इंतजार कर रहा है बाहर आने के लिए। आपका कोई बहुत तो बहुत शुक्रिया आंटी। बहुत अभी तो मेरे अच्छा, मजा आ गया। बहुत बहुत कुछ बोलने को था, लेकिन वो ये जाओ जाओ, ये सेवा बहुत बड़ी है। थैंक यू पूनम, मजा आ गया। कोई ना ऐसे मिले, ऐसे शब्द से ही ना, देखो अभी उषा गुप्ता भी मिले, उषा क्या नाम था, गोयल मिले, वो भी कुछ बोले, अभी पूनम भी बोली, अंदर एकदम गदगद हो जाता। आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। पूनम आ रही है आवाज तुम्हें? आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूनम तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? पूनम तुम्हें अभी मेरी मेरे आवाज आ आवाज आ रही है? गई? आंटी हमें आ रही है, पूनम को नहीं आ रही है, उसको किसी की भी नहीं आ रही है। अब आने लगी, अब आने लगी। हाँ पूनम, तुम्हारा कनेक्शन थोड़ा सा वो है, आपका म्यूट हो जा रहा है बार बार ना। हाँ, आपका फोन आ रहा है क्या पीछे से? हाँ वो मैंने बताया ना, एक डिलीवरी पेशेंट है। जाओ जाओ लेट नहीं करो, बेचारा वो परेशानी होते हैं। हम सोचे हम भी जब भी डिलीवरी ये में थे, कैसे होता है। एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाओ जाओ जाओ, वो सेवा जरूरी है। कोई इंतजार कर रहा है अभी संसार में आने के लिए, दुख दर्द पेन में। ये बात तो है। ओके आंटी, बहुत रूपी बच्चा ही पैदा होगा आंटी। ऐसे ही कोई ना, ये डॉक्टर अभी पहला बच्चा भी डॉक्टर को देखेगा, नर्स को देखेगा, डॉक्टर का भाव अच्छा है तो फिर बच्चा के अंदर डायरेक्ट किस्मत वाले पेशेंट को, डिलीवरी माँ को ऐसे डॉक्टर मिलते, ब्रह्मज्ञानी डॉक्टर, बहुत बड़ी बात। जी आंटी। थैंक यू। अभी बंद करते हैं। जी आंटी, जी आंटी, थैंक यू आंटी। बनाओ, बहुत प्यार से बनाओ, पति बच्चे को खिलाओ, प्रसाद बनाओ। थैंक यू। जय जय